नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलो देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखिए, यहाँ से जो वर्णन अभी तक हम अवधिक ज्ञान के विषय में पढ़ रहे हैं, उसको एक सामान्य रूप से समझकर फिर थोड़ा सा एक आज का मतलब जो मध्यम योग है, उस मध्यम योग को समझना है। अब देखिए, कल तक का जो विषय हुआ, उस विषय में हमने ये पढ़ा था कि जो अवधिक ज्ञान है, वह अवधिक ज्ञान किस तरह से होता है, अवधिक ज्ञान के भेद कितने हैं, और अवधिक ज्ञान जो है वह मतलब कैसे या कितने क्षेत्र को जानता है। देखिए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बाद जो अवधिक ज्ञान की चर्चा हमारी प्रारंभ हुई, तो उसमें हमने ये देखा, अवधिक ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक केवल रूपी पदार्थों को विषय करता है। वह अवधिक ज्ञान जो है, उस अवधि का अर्थ ही होता है मर्यादा, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मर्यादा लेते हुए होता है। वह जो अवधिक ज्ञान है, वह अवधिक ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जहां जिस अवधिक ज्ञान में जन्म की मुख्यता होती है वो भव प्रत्यय, और जो अवधिक ज्ञान गुण मतलब सम्यक दर्शन आत्मा की विशुद्ध आदि की मुख्यता से होते हैं, वो गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान जो है वह देव और नारकियों को होता है। गुण प्रत्यय अवधिक ज्ञान जो है वह मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। इसमें सिर्फ एक अपवाद रूप में आता है तीर्थंकरों का अवधिक ज्ञान, जो भव प्रत्यय माना जाता है। गुण प्रत्यय अवधिक ज्ञान के 6 भेद हमने पढ़े थे, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। ये जो भेद पढ़े, यह अवधिक ज्ञान का क्षोभक्षम घटने और बढ़ने के रूप में हमने पढ़े। अब और अन्य अपेक्षा से भी अवधिक ज्ञान के भेद आचार्य महाराज ने बताए। 3 भेद पढ़े, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इसमें देशावधि और परमावधि जो अवधिक ज्ञान है, इनके 2 भेद हैं, जघन्य और उत्कृष्ट। सर्वावधि अवधिक ज्ञान, इसका कोई भी भेद नहीं होता है, मतलब वो जघन्य उत्कृष्ट रूप में नहीं होता है, वह मात्र एक ही प्रकार का होता है। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय जो अवधिक ज्ञान है, जब इनको हम देशावधि से जोड़ते हैं, तो भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान केवल देशावधि रूप ही होता है। मतलब देव और नारकियों को जो अवधिक ज्ञान होगा, वह भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान है, उनका वह सिर्फ देशावधि ही होगा। गुण प्रत्यय जो अवधिक ज्ञान है, वह तीनों प्रकार का होगा, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि चारों गतियों में होता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि केवल मनुष्य गति में ही संभव है। देशावधि के जघन्य और उत्कृष्ट, ये दो दो भेद होते हैं। जघन्य देशावधि ज्ञान जो होता है, वह तिर्यंच और असंयमी मनुष्यों के संभव है, परंतु उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान जो है वह मनुष्यों में तो है, लेकिन मनुष्यों में भी संयमी जीवों के ही संभव होता है। अर्थात तिर्यंचों में वह देशावधि ज्ञान उत्कृष्ट का नहीं होगा, जघन्य हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान तो केवल संयमी जीवों के ही होता है। उन संयमी जीवों में भी चरम शरीर लिखा है, मतलब जो तद्भव मोक्षगामी जीव है, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनि महाराज जी है,
उन्हीं को परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होता है। देशावधि ज्ञान एक बार होने के बाद छूट भी सकता है, और जीव जो है वो नीचे के गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान एक बार होने के बाद कभी भी छूटेगा नहीं। वह जीव नियम से असंयम और मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा ही नहीं। अब जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है, इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशेषता अगली गाथाओं में प्रारंभ हो गई थी। द्रव्य में यह समझा था परमाणु की संख्या, या जो स्कंद है जिसे हम अवधिक ज्ञान के द्वारा जानते हैं, उसका जघन्य सबसे छोटा रूप कितना होगा। देखो, उत्कृष्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जघन्य कितना हो सकता है। जैसे शक्कर का दाना यदि हम समझ रहे हैं, बूंदी के अंदर कोई शक्कर का दाना है, भाई इसको हम समझ गए, तो बूंदी के लड्डू का जो बड़ा दाना है उसको तो समझ ही जाएंगे। जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया था, डॉक्टर एबीसीडी हमको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तो छोटे छोटे सबसे जो छोटे एबीसीडी उसको हम देख रहे हैं, तो बड़ों को तो देख ही सकते, उसमें कोई बात नहीं है। तो जब किसी वस्तु की सूक्ष्मता में हमारा ज्ञान जा सकता है तो स्थूल में कोई समस्या नहीं। अतः जो द्रव्य का कथन किया वह सूक्ष्म के आधार से यहाँ पर किया गया था। तो फिर देशावधि का जघन्य द्रव्य कितना, तो इसका उत्तर आचार्य महाराज ने दिया था, मध्यम योग से ग्रहण की गई अवदारिक शरीर की वर्गनाएं। उसके साथ साथ जो औदारिक वर्गनाएं विसृसोपचय रूप में है, अर्थात अभी बंध को प्राप्त नहीं हुई लेकिन अगले समय में बंध को प्राप्त होने वाली है, इन दोनों प्रकार की वर्गनाओं को मिलाकर अत्यंत एक सूक्ष्म स्कंद जो है वह देशावधिगान का विषय होता है, क्योंकि इन दोनों को लोक से भाग भी देना है। तो लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उससे भाग देने पर जो सूक्ष्म स्कंद तैयार होगा, जघन्य देशावधि ज्ञान का वह सूक्ष्म स्कंद जो है वह विषय होगा। यहाँ पर मध्यम योग की जो बात की गई, देखिए हम जो कर्मों का ग्रहण करते हैं वह तीन प्रकार से करते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य योग से। अब यहाँ पर जब योग की बात पढ़नी हुई है तो योग को पढ़ने के लिए मतलब योग से जो कार्मान वर्गनाएं कर्मरूप परिणत हो रही है, वो उसके जो प्रदेश है वो कितने हैं। तो जघन्य योग से जो प्रदेश होंगे वो बहुत कम होंगे, जघन्य होंगे। मध्यम योग से वो मध्यम प्रदेश का ग्रहण होगा, और उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट प्रदेशों का ग्रहण होगा। तो यहाँ पर मध्यम योग की बात कर रहे हैं, मतलब औदारिक शरीर की वर्गनाएं मध्यम योग से ग्रहण की हुई। मतलब योग क्या है, मन वचन काय की जो क्रिया है उससे आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन है उसका नाम योग है, और वही योग आश्रव है। वह योग भी तीन प्रकार से बनता है। यदि जघन्य योग है तो प्रदेशों की संख्या कम होगी, उत्कृष्ट योग है तो प्रदेशों की संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन मध्यम योग है तो बिल्कुल मतलब ना ज्यादा है ना कम है, तो उतने मध्यम योग रहता है। अब उस मध्यम योग से जितनी औदारिक वर्गनाएं ग्रहण की, प्लस जो औदारिक वर्गनाएं अभी बंध को प्राप्त नहीं हुई लेकिन अगले समय में बंध को प्राप्त होने वाली, उसको विश्र सोपचय कहते हैं। इन दोनों को मिलाया और उसको असंख्यात लोक का भाग दिया, तो जितना यह विषय बनेगा, तो उन वर्गनाओं को मिलाकर जो अत्यंत सूक्ष्म स्कंद तैयार होता है वह देशावधि ज्ञान का विषय होता है। अब औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक वर्गनाएं हैं, उनसे सूक्ष्म आहारक वर्गनाएं हैं, उनसे सूक्ष्म तेजस वर्गनाएं हैं, उनसे सूक्ष्म कार्बन वर्गनाएं हैं, और कार्बन वर्गना भी अनंत परमाणुओं के स्कंद से बनती है। अब अवधिक ज्ञान का विषय औदारिक वर्गनाओं से लेकर जो परमाणु है परमाणु पर्यंत जानता है, तो यह जो है ये सूक्ष्मता की दिशा का वर्णन है। तो अभी देशावधि की बात है इसलिए औदारिक वर्गनाई ली, क्योंकि औदारिक शरीर सबसे स्थूल है,
उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस, उससे सूक्ष्म कार्बन। ठीक है ना। तो औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्बन। इसलिए वह अवधि ज्ञान तो कार्बन को भी जान रहा है, लेकिन देशावधि की यहाँ पर एक द्रव्य की अपेक्षा बता रहे हैं। अब सर्वावधि ज्ञान एक ही प्रकार का है, वह परमाणु को भी विषय बना लेता है, मतलब परमाणु को भी समझता है। अब देशावधि ज्ञान का जघन्य अर्थ हम समझ गए, फिर उत्कृष्ट क्या है? तो उत्कृष्ट कार्बन वर्गनाओं को भी वह जानता है, उससे भी आगे सूक्ष्म की ओर बढ़ता है वह, और भी हम आगे आगे जो गाथाएं पढ़ेंगे उसको हम समझेंगे। इसमें एक विषय लिया था कि जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कितना है उस अवधि ज्ञान का, उस क्षेत्र को समझाने के लिए हमको यहाँ पर बताया गया था सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव, उसके उत्पत्ति के तीसरे समय में जितनी वह अवगाहना वाला होगा, अर्थात वह जितने स्थान को घेरेगा, अवधि ज्ञान का कम से कम उतना क्षेत्र अवश्य विषय करता ही करता है। जैसे जैसे उस अवधि ज्ञान का क्षोभशम बढ़ेगा, द्रव्य भी बढ़ेगा, क्षेत्र भी बढ़ेगा, और सर्वावधि में फिर तो संपूर्ण लोक को वो जानेगा। अब जो है क्षेत्र के परिणाम को हम कैसे नापे? तो यहाँ पर आचार्य श्री ने बताया था ये आगम में उपलब्ध नहीं है कि हम आप क्षेत्र को कैसे नापेंगे। हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल अथवा घनफल निश्चित नहीं कर सकते। इतना बस कहा है कि जितना स्थान घेर रहा है उतना है, वह स्थान घनांगुल के असंख्यातवें भाग के समान है। जब हम ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों को लेते हैं तो घनांगुल के असंख्यात घन प्रतर की दृष्टि से मानक बनता है। अब इसको हम कहते हैं प्रतरांगुल। अतः अंगुल शब्द जो है वह घन शब्द से बना है। अंगुल यहां पर कौन सा लेना है? तो अंगुल यहां पर लेना है उच्छेदांगुल। देखो, अंगुल को तीन प्रकारों से लिया जाता है। अंगुल तीन प्रकार का होता है। कल की कक्षा में हमने आपको बोला था कि अगली कक्षा में जो योग है और जो अंगुल है उसको हम थोड़ा सा बताएंगे। तो योग के विषय में आपको बता दिया, जो योग तीन प्रकार से होते हैं: मध्यम योग, उत्कृष्ट योग और जघन्य योग। ये आयु कर्म के विषय में जब कर्म बनते हैं तो उसमें मध्यम योग की जो है बहुत विशेषता रहती है। मतलब जब मध्यम योग चल रहा होता है तभी आयुबंध होता है। यह हमने सर्वार सिद्धि का जब हम छठवां अध्याय पढ़ रहे थे और वहां पर जब आयुबंध की बात आई थी, तो वहां पर जब हमने 8 अपकर्ष काल की चर्चा की थी तब वहां पर जो है मध्यम योग की बात हुई थी। ठीक है ना। तो उतना डिटेल अभी नहीं जाना है क्योंकि वो आयुबंध के विषय में वर्णन था। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है, मध्यम योग, जघन्य योग और उत्कृष्ट योग। तो जघन्य योग में जो कार्मान वर्गनाएं कर्मरूप परिणत होंगी, तो कर्मरूप परिणत होने वाली कार्मान वर्गनाओं के प्रदेश कम होंगे। वही मतलब कर्मरूप परिणत हुए प्रदेश सबसे कम होंगे जघन्य योग में, मध्यम योग में थोड़े अधिक और उत्कृष्ट में और अधिक। ठीक है, ऐसे तीन। अब जो है अंगुल की बात यहां पर चल रही है, पहले ध्यान से समझिए। तीन प्रकार के अंगुल आगम में वर्णित हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहला होता है उच्छेदांगुल, दूसरा होता है आत्मांगुल, तीसरा होता है प्रमाणांगुल। ध्यान से, उच्छेदांगुल, प्रमाणांगुल, आत्मांगुल। अब यहां पर जो उच्छेदांगुल है, यहां पर जो बात चल रही है वो उच्छेदांगुल की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर जो बात हो रही है उच्छेदांगुल की बात हो रही है। तो उच्छेदांगुल जो होता है, उच्छेदांगुल से मतलब देव और नारकियों के शरीर आदि का नाप, फिर जो कलश आदि का नाप वगैरह होता है, ये सब उच्छेदांगुल से गिना जाता है। जो नरक आदि का नाप होता है, मतलब नरक कितना बड़ा है या फिर महायोजन निकालना है, तो ये सब महायोजन, राजू,
ये सब निकालने के लिए प्रमाणांगुल का उपयोग होता है। और जो शरीर की ऊंचाई होती है, मतलब यहाँ पर मध्यम जो मध्य लोग के, तो उनके शरीर की ऊंचाई जो है वो आत्मानुंगुल से होती है। आत्मानुंगुल आत्मांगुल मतलब होता है सबका अपना अपना आत्मांगुल। जैसे हमारे शरीर की ऊंचाई कितनी है, तो हमारे शरीर की ऊंचाई, हमारा जो हाथ है तो हमारे हाथ के 3.5 हाथ, तो ये हमारा हाथ मतलब आत्मानुंगुल, आत्मांगुल। जैसे भगवान ऋषभ देव की ऊंचाई कितनी थी, तो भगवान ऋषभ देव की ऊंचाई जो है वह 500 धनुष थी। लेकिन उनके हाथ से यदि देखा जाएगा तो उनके हाथ से कितनी होगी, तो उनके हाथ से वह होगी 3.5 ही धनु, मतलब 3.5 हाथ ही, क्योंकि उनके हाथ उतनी 3.5 बैठेंगे। यहां पर इतना समझना है, आत्मांगुल से उच्छेदांगुल 500 गुना बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पर ये समझना है। अब यहाँ पर सिर्फ उच्छेदांगुल की बात है। उच्छेदांगुल मतलब क्या होता है, उच्छेदांगुल मतलब होता है जो सबसे एक अंगुल हो छोटा, उस एक अंगुल को हम बोलते हैं उच्छेदांगुल। उच्छेदांगुल का जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं प्रतरांगुल, और उच्छेद अंगुल का जो घन होता है उसको बोलते हैं घनांगुल। तो उच्छेदांगुल जो है वह उच्छेदांगुल का जो वर्ग है वह होता है प्रतरांगुल, और उच्छेदांगुल का जो घन है वो होता है घनांगुल। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, जब घनांगुल के असंख्यात भाग समान होते हैं तो ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों को लेते हैं। तो घनांगुल के असंख्यात घन, उसको उसको दृष्टि से मानक बनाया जाता है। मतलब देखो, उच्छेदांगुल मतलब होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को हम यहाँ पर लेंगे प्रतरांगुल में। तो उच्छेदांगुल की लंबाई और चौड़ाई प्रतरांगुल में, उच्छेदांगुल की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों को लेंगे तो वो हो जाएगा घनांगुल। इस तरह से जो अंगुल है उस अंगुल को हम यहाँ पर समझते हैं। अब इसमें उच्छेदांगुल बोला गया है कहीं जगह पर, कहीं जगह पर सुच्चांगुल बोला है, कहीं पर व्यवहार अंगुल बोला है। तो ये तीनों एक ही बात है। व्यवहार अंगुल कहो, सुच्चांगुल कहो, चाहे उच्छेदांगुल कहो, ये पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के, यूं समझना। अब देखो, उच्छेदांगुल यदि हमें सामान्य रूप से समझना है तो ये जो हमारी उंगली है ना, तो ये हमारे उंगली पर ये जो ऊपर का एक अंगुल, यहाँ पर एक लाइन हमने खींची सीधी इतना, ये उच्छेदांगुल। इस उच्छेदांगुल का वर्ग ये जो है ये कहलाएगा प्रतरांगुल। मतलब वर्ग मतलब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, उंगली की मोटाई। और घनांगुल जो है इस उच्छेदांगुल का घन, मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी और अंदर गहराई भी कितनी है, इसको कहते हैं प्रतरांगुल। ठीक है, इस तरह से इन तीनों के विषय को भी एक सामान्य रूप से आपके समक्ष यहाँ पर रखा। अभी फिर जो है उच्छेदांगुल यहाँ पर जैसे जैसे आएगा तो उसको और भी थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। अब देखो, फिर हमने पढ़ा था जो जघन्य देशावधि ज्ञान है, वह जघन्य देशावधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र जो है, वह जघन्य क्षेत्र उसी क्षेत्र के अंदर स्थित जघन्य द्रव्य को जानता है। मतलब जो क्षेत्र जाना था, जो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्त का जो जीव है, वह जीव जन्म लेने के तीसरे समय में जितना क्षेत्र घेरता है उसको हमने जघन्य क्षेत्र कहा था। अब जघन्य क्षेत्र के अंदर जितना द्रव्य होगा उस द्रव्य को वह जघन्य अवधि ज्ञान जो है वो जानेगा। जैसे जघन्य द्रव्य मान लो एक चुटकी आटे के दाने के जितना है। जघन्य द्रव्य कितना है, एक चुटकी, मतलब एक चुटकी जो है आटा हमने पकड़ा इतना, वह कितना है, वह अंदर जघन्य द्रव्य है। लेकिन अब क्षेत्र कितना है, क्षेत्र उतना एक चुटकी। अब उसके अंदर जितना आटे का दाना है वह उसका द्रव्य है। अब जघन्य द्रव्य इस जघन्य क्षेत्र के भीतर है तो अवधि ज्ञान उसको जान लेगा।
यदि द्रव्य का थोड़ा सा भी भाग उस क्षेत्र के बाहर निकल गया तो वह जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान से उस द्रव्य को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वह जो है उस क्षेत्र के बाहर चला गया। तो जघन्य क्षेत्र के मध्य में स्थित जघन्य द्रव्य को जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है। मतलब गाथा में हमने पढ़ा, उस द्रव्य का अवगाह उस क्षेत्र के घनांगुल के असंख्यात भाग समान है। वह बहुत बड़ा द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसमें आराम से समा जाएगा। अब अवधि ज्ञान का क्षेत्र दो प्रदेश है और चार परमाणु वाला स्कंध यदि उन दो प्रदेशों में समाया है तो भी उसको वह जानेगा। अवधि ज्ञान का क्षेत्र मान लो दो प्रदेश का है और एक परमाणु को घेरने के लिए एक प्रदेश की जगह लगती है, लेकिन हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था ना, संपूर्ण लोक में जितने परमाणु है उसको एक प्रदेश में इतनी ताकत है कि सबको एक प्रदेश में ले सकता है। तो मान लो कोई चार परमाणु वाला स्कंध उन दो प्रदेशों में रहता है तो उसको भी वह अवधि ज्ञान जानने लगेगा, क्योंकि उसके क्षेत्र के अंदर का विषय है। क्षेत्र के बाहर है तो वह उसको नहीं जानेगा। तो जघन्य द्रव्य इतना छोटा है कि एक ही प्रदेश में आ सकता है तो वह उसको जान लेगा। अब वह क्षेत्र से बाहर मान लो थोड़ा भी जा रहा है तो अवधि ज्ञान उसको नहीं जान सकता। फिर अगली गाथा में हमने पढ़ा, अवधि ज्ञान जघन्य काल में भूत और भविष्य संबंधी कितना जानेगा। तो एक अवली के असंख्यात भाग प्रमाण भूतकाल में और एक अवली के असंख्यात भाग प्रमाण भविष्य काल में। मतलब एक अवली के असंख्यात भाग प्रमाण भूतकाल में और उतना ही वह भविष्य काल में भी जानेगा। जघन्य क्षोभशम पर जो सीमा है वह सीमा उतनी होगी, लेकिन क्षोभशम यदि अधिक है तो हो सकता है वह एक अवली के असंख्यात भाग प्रमाण भूतकाल में जान रहा था जघन्य, लेकिन क्षोभशम अधिक हो तो एक वर्ष पुरानी बात भी जान लेगा। कोई हो सकता है 6 महीने की, कोई 2 वर्ष की, कोई अनंत भव की भी बात जानेगा, लेकिन वह क्षोभशम के वृद्धि पर निर्भर करेगा। एक अवली के असंख्यात भाग मतलब भूतकाल में और एक अवली के असंख्यात भाग भविष्य में, यह सबसे जघन्य की बात है। मतलब जघन्य अवधि ज्ञान जो है वह सबसे कम जानेगा। तो एक अवली का असंख्यात भाग कितना होगा, बहुत कम, बहुत कम होगा। तो जो एक अवली के असंख्यात भाग में पूर्व में मतलब जो है वो भूतकाल में जानेगा और एक अवली का असंख्यात भाग भविष्य में वो उतना ही जाएगा। तो उस काल में असंख्यात भाग जो हम वहां पर लगाएंगे तो असंख्यात भाग वर्तमान की अर्थ पर्याय है। मतलब वर्तमान की अर्थ पर्याय की असंख्यात को भी जानेगा, लेकिन भूत में अवली के असंख्यात भाग, भविष्य में अवली के असंख्यात भाग। इतना हमने पढ़ा था। उसकी अगली बात हमने पढ़ी, जो जघन्य देशावधि का द्रव्य है वह मध्यम योग की ग्रहण की हुई औदारिक वर्गनाएं प्लस विश्वरूपचय की वर्गनाएं, और उसको भाग हमने दिया था लोक का संपूर्ण द्रव्य। ठीक है, तो ये जघन्य द्रव्य। क्षेत्र कितना लिया हमने, क्षेत्र लिया था सूक्ष्म निगोदिया जीव का जो तृतीय समय में मतलब जन्म लेने के तीसरे समय में जितना स्थान गिरेगा उतना क्षेत्र। काल कितना लिया, एक अवली के असंख्यात भाग प्रमाण। ठीक है, अब भाव कितने लिए, काल के उतने भाग का मतलब जितना काल लिया उतना ही असंख्यातवा भाग उसका वह भाव लिया। फिर उसके आगे हमने पढ़ा जो जघन्य है वह जघन्य अवधि ज्ञान के ऊपर और उसका क्या क्या मतलब उसकी स्थिति बनेगी, तो वह जो बात है उसको एक बार और गाथा को लेते हुए हम समझेंगे। अब देखिए इसके आगे का जो वर्णन है थोड़ा और गूढ़ रूप में आएगा, लेकिन इतना जो विषय हमने पढ़ा कल तक के उसमें कोई मतलब ये लास्ट वाली गाथा छोड़कर उसको और एक बार लेंगे। अभी तक जो पढ़ा उसमें यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कुमकुम दीदी जी, आपका प्रश्न यदि वही है कि जो आपने अभी तक पढ़ा 4-5 दिन से क्लास अटेंड नहीं की है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उससे व्यतिरिक्त यदि प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? जो अभी तक हमने विषय पढ़ा उससे संदर्भित। हाँ, पायल दीदी जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। थोड़ा ये जोर से बोलिए। जय जिनेन्द्र जय भैया जी, जिनेन्द्र। ये प्रमाण अंगुल का क्या बताया आपने? प्रमाण अंगुल का। देखो, प्रमाण अंगुल होता है सबसे बड़ा, मतलब जहां हाँ। पर महायोजन आदि जो है वह गिने जाते हैं। जैसे मतलब नरक की ऊंचाई, नरक की लंबाई, या फिर जो देवलोक की ऊंचाई, देवलोक के विमानों की ऊंचाई, या फिर जो समोसरण में देवलोक से कलश वगैरह आते हैं, सब उससे गिने जाएंगे। वो सब प्रमाण अंगुल ऊ- जो है सबसे बड़ा होगा वो। ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई ना सारे ना, वो प्रमाण अंगुल नहीं। देखो, तो। उच्छेद अंगुल के तीन भेद, मतलब उच्छेद अंगुल के लिए बताया। उच्छेद हाँ, अंगुल का वर्ग जो है वह प्रतरांगुल, उच्छेद अंगुल का घन जो है वो घनांगुल। तो मतलब घना अंगुल। हाँ, देखो, पहले तो अंगुल जो है वो तीन प्रकार से हमने लिया। उच्छेद हाँ। अंगुल, आत्मांगुल और प्रमाण अंगुल। अब हाँ। यहाँ पर जो भी समय आदि की जो बात होती है ना, वो उच्छेद अंगुल के अनुसार ली जाती है। शरीर की अच्छा। ऊंचाई आदि की जो बात है वो आत्मांगुल से ली जाती है। आत्मा और अंगुल से, देव हाँ। नरक की जो क्षेत्र की बात वगैरह है वो प्रमाणांगुल से ली जाती है। अब अच्छा यहाँ अच्छा। पर शरीर की जो अवगाहना है, वह अवगाहना मान लो सबकी अपनी अपनी लेनी है तो आत्मांगुल से लेंगे। लेकिन अच्छा यहाँ पर जो अभी सबका लेना है हमको, तो वो उच्छेदांगुल से समझा जाता है। तो उच्छेदांगुल को हमने क्या लिया, एक उंगली पर लिखी गई खींची गई रेखा, और इसकी गहराई और चौड़ाई प्रतरांगुल, इसकी सॉरी लंबाई और चौड़ाई प्रतरांगुल, लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों जो है वो घनांगुल। ठीक घना है। अंगुल, अच्छा अच्छा। ठीक है भैया जी, एक बार ये वो वीडियो भिजवा दीजिए एक बार वापस से, मतलब देखना हाँ, है चलेगा इसको। चलेगा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया ये जी। इसको इसको नोट्स में भी ऐड कर किया है मैंने, तीन सौ अच्छा अस्सी अच्छा। नंबर की गाथा में। ये भी हाँ, एक जल्दी बार आपको जरूर से। मिलेगी। एक्चुअली दो कल का संडे थोड़ा मेरा, मतलब भाई की तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल में ही गया। मैं इसको एक दो दिन में आपको नोट्स भी भेजने का प्रयास कर रहा इसको हूँ। समझने के लिए नोट्स तो जरूर भेज दीजिए भैया जी। एक जय। नंबर, देखो नोट्स देखकर तो आपका मन खुश हो जाएगा, मतलब खुश जितना हो जाए। अधिक आपको देने का प्रयास कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, पढ़ा बहुत अच्छे रहे हैं आप, बहुत अच्छे जी से जी, समझा रहे हैं, चलिए। आपके अनुमोदना बहुत बहुत। जी, ठीक है ठीक। भैया। कल्पना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जिनेन्द्र। जी, मध्यम पद में मन, मतलब मन में क्या विचार रहते हैं जो मध्यम पद उसको फिर अपन ने माना है? मध्यम योग उत्कृष्ट की पद। बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, देखो, मन वचन काय की जो चंचलता है वो जी। या तो बहुत कम होगी, या तो बहुत ज्यादा होगी, या फिर मध्यम प्रकार की होगी। तो उसमें पर मन मध्यम में वचन उसको काय किस प्रकार से कहना है? हाँ, मध्यम में मतलब किस प्रकार से विचार रहेंगे जब अपन उसको मध्यम पद ने इसको नाम दिया? नहीं, भगवान इसमें जी। देखो, मतलब जो जघन्य होगी वो सबसे कम होगा, और अधिक होगी उत्कृष्ट होगा। अब उसके बीच की जो अवस्था होगी उसको मध्यम दिया। अब उसको हम ऐसा गिन नहीं सकते ना कि वहां पे मन के परिणाम कैसे होंगे। बस ये हम्म। होगा कि ना अधिक चंचल है ना अधिक स्थिर है, उसको मध्यम में लिया गया है। अगर समझो बहुत ज्यादा स्थिर होंगे तो बहुत कम, तो उसको जघन्य में ले लेंगे। और बहुत उत्कृष्ट है तो उसको उत्कृष्ट में लेंगे। लेकिन यहाँ मध्यम योग की बात है, तो मन वचन काय की चंचलता थोड़ी मध्यम की अपेक्षा से रहेगी। जी लेकिन ऐसा नाप नहीं जय। सकते कि वहां पे मन के परिणाम क्या होंगे। ठीक है। जी जी जी। ठीक है दीदी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ हाँ, जय जय सरोज दीदी जी, जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, ये बोले कि आपने ये जय जय। वीडियो कौन से ग्रुप में डाली है भैया जी? कौन से वीडियो? जो अभी भी बोले थी ना आप, दीदी से वीडियो बोले हम आपको वीडियो दे देंगे, तो ये पूछा मैंने। नहीं नहीं, मैंने बोला ग्रुप पे डालेंगे, डाली नहीं है। अच्छा, अभी अच्छा मुझे भेजोगे भैया आप? एक्चुअली क्या है दीदी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है सांगानेर पर, मैं यहाँ पर हाँ पढ़ा रहा हूँ। अब जो अच्छा जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उन्होंने मुझे भेजा नहीं है अभी तक। अब वो ठीक है उनको भैया। क्या वहां पे दिक्कत है, या हो सकता है कि जो दीक्षाएं हो रही तो वहीं पर अभी लगे वो भैया जी।
तो अच्छा इसलिए अच्छा। शायद उन्होंने नहीं भेजी मुझे। मुझे जैसी आती मैं भेजूंगा आपको। हाँ भैया जी। ठीक और ठीक। भैया जी आप प्रश्न बोल रहे थे, आप ये रविवार को सोमवार को प्रश्न हाँ पेपर मैंने भेजेंगे। बोला ना, अभी एक्चुअली हमारे भैया की तबीयत थोड़ी सी अच्छा ये अच्छा। हुई थी, तो कल और परसों पूरा हॉस्पिटल में गया मैं। परसों नहीं, क्या बाहर से क्लास लिया आपकी। भैया जी आप ठीक है भैया जी आपके? हाँ हाँ, आप ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, तो वो सब उसमें ही चला गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं भैया जी, चलो ठीक हो गया भैया जी, ठीक हो जाए। हाँ हाँ, एक दो दिन में मैं आपको भेजूंगा पेपर। ठीक है भैया जी, जय। सुलेखा दीदी जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये विश्वोपचार ये वाला समझ में नहीं आया, कैसे है ये? देखो, विसर सोपचय मतलब, अभी हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा पर कर्म भी लगे हैं और कारमान वर्गनाएं भी चिपकी हुई है। जी कर्म हमारी इस आत्मा का घात करते हैं, लेकिन कारमान वर्गनाएं कुछ भी घात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब तक वो कर्म रूप परिणत नहीं होती है ना, तब तक आत्मा का नुकसान करने के योग्य नहीं बनती है। तो जब जीव मन वचन काय से हलन चलन करता है, तो वो कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत हो जाती है। तो जो जी कर्म रूप परिणत हो गई, वो आत्मा का घात कर रही है। और अब जो कर्म रूप परिणत नहीं हुई है लेकिन होने वाली है, तो जो अग्रिम पंक्ति में खड़ी है, उसको हम बोलेंगे विस्र सोपचय। जी भैया जी। जो कारमान वर्गनाए बनने के लिए तैयार है, उसको जी बोलेंगे विस्र सोपचय। जी जी भैया। ठीक है। हाँ। जय जिनेंद्र भैया जी। कुमकुम दीदी जी जैन बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। बोलो। भैया बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरे को ना मतलब ये शंका हो रही है कि जो प्रमाण अंगुल है उससे जो मैंने ये पढ़ा था तिलोय पनटी में कि वो चक्रवर्ती का अंगुल माना जाता है, तो वो सही है या ये समझ, या आप अंगुल का वो बता रहे थे, ये सही है वो? देखो देखो, जो चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती इस मतलब इस समय का जो था, वो 500 धनुष वाला था। तो हाँ जी। इस कारण से ये कहा जाता है कि हमारे अंगुल से मतलब आत्मांगुल से, जो उस समय का आत्मांगुल है, वो 500 गुणित अधिक है। हाँ जी। इसलिए जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के लिए प्रमाण अंगुल की बात तो थोड़ा सा अलग तरीके के लिए आती है। वो यहाँ पे अभी उसको मत जोड़ो, उस प्रकरण को। अच्छा, नहीं तो जैसे वो नरक का बताया ना आपने कि हाँ नरक तो का जो बिल्कुल, अवगान है जो जो वो भी महायोजन आदि की गिनती कर ली जाएगी ना, वो महायोजन से होगी। तो चक्रवर्ती प्रमाण को जो अंगुल। प्रमाण अंगुल के लिए लिया है, वो थोड़ा हाँ विषय जी। अलग है। वो यहाँ पे मत जोड़ो। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे अब आपने बताया ना कि जो अंगुल है उसकी लंबाई और ये घना अंगुल जैसे चौड़ाई, तो लंबाई तो आपने बताई कि ये उससे लेनी है हमें प्रमाण अंगुल से, ना चौड़ाई ना, प्रमाण अंगुल से नहीं लेना है, उच्छेद अंगुल से लेना, ये कहा। उससे उससे उच्छेद अंगुल से अंगुल लेना है। की लंबाई चौड़ाई प्रतरांगुल, ओ, उच्छेद अंगुल की हाँ लंबाई चौड़ाई गहराई, वो हाँ, घनांगुल। घना वहां अंगुल। प्रमाण अंगुल की बात नहीं की। प्रमाण अंगुल जो है वो सबसे बड़ा होता है, यूं समझना सबसे हो। बड़ा होता है प्रमाण अंगुल, प्रमाण सब बड़ा। अंगुल सबसे बड़ा होता है। उच्छेद अंगुल जो है गिनने के लिए होता है, और आत्मा अंगुल को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हम। हम ये नहीं कह सकते इन तीनों में सबसे छोटा आत्मा अंगुल है, क्योंकि नहीं आत्मा ये नहीं अंगुल कहते, जो है वो छोटा बड़ा होता रहता है काल के अनुसार। काल के हिसाब से छोटा बड़ा वो ठीक है। हाँ। जैसे ये ठीक पूछे है। थे कि जैसे आपने बताया कि जो सूक्ष्म निगोचर जीव है, सूक्ष्म निगोचर अलग पर्याप्तक तीसरे समय उसकी सबसे जघन्य अवगाहन होती है, उस प्रदेश को जितना वो प्रदेश घेरता है वो जानता है। अपने ज्ञान का विषय जघन्य विषय है ये। हम्म। और सो उस क्षेत्र के बाहर का नहीं जानेगा वो। हम्म। तो अब जैसे वो जघन्य अवगाहन वाला जो सूक्ष्म निबोधक प्राकृतिक जीव है, उसी के हम्म। साथ में कोई दूसरा सूक्ष्म प्राकृतिक जीव आ जाता है तो उसके बारे में भी नहीं जानेगा। बोला ना हमने, उस हाँ। क्षेत्र के अंदर जो जीव है, उस हाँ जी। क्षेत्र के अंदर जो जो भी है, उसको वो अवधिज्ञान जानेगा। यदि उसके बाहर नहीं आधा जाना, उस क्षेत्र में है और आधा उस क्षेत्र से बाहर है, तो नहीं जानेगा। उस उससे नहीं क्षेत्र के जानेगा। बाहर है तो नहीं जानेगा, उस क्षेत्र में जो आएगा उसको जान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब जघन्य अवधि ज्ञान की बात वो है ये। बिल्कुल, जो जघन्य हम्म। अवधि ज्ञान के क्षेत्र की बात चल रही है। ऐसे आपने ये बताया कि जो भूतकाल में आवली का संख्यात्मक भाग जानता है, हम्म। तो अब जैसे हम मतलब किसी अपने ज्ञान से जैसे कोई भी जैसे भव बारे में पूछते हैं, तो वो भूतकाल में तो मतलब जैसे इतना तो अवली का स्थान तो बहुत छोटा सा है,
तो वो क्या बताएंगे उसके बारे में, हमके पिछले भव के बारे में? देखो, ये जघन्य अवधि ज्ञान की बात है। हमने हाँ ये भी जी। उसमें जोड़ा कि जिसका ज्यादा क्षोभक्षम अवधि ज्ञानता बढ़ता जाएगा उतने भाव पुराने जाएगा वो। हो सकता है एक तो साल वो पुरानी बात जाने, हो सकता है 6 साल पुरानी बात हो सकता है कि वो पिछले भव को जाने, हो सकता है कि अनंत भव को भी जाने। अरे हमें जैसे जघन्य विज्ञान कितना जानेगा? जघन्य सिर्फ अवली का असंख्यात भाग। उसको आप पूछेंगे मेरा जगह। पिछला भव बोलो, तो वो बोलेगा मेरी मर्यादा सिर्फ इतनी है, अवली के असंख्यात भाग। तो हम तो 1 मिनट पहले भी नहीं जा पा रहे हो, 1 मिनट पहले भी नहीं जान पाएगा। तो ये ऐसा वास्तव में होता है? वास्तव में होता है, तभी तो लिखा है। अच्छा। मतलब कि जितना मतलब इतना कम अवधि ज्ञान होता है, पर जगन्य का अक्सर मतलब इतने जान पाते हैं हम लोग, अवधि ज्ञान का इतना विषय बस रह जाता है बस मतलब। जघन्य इतना ही जानेगा। ठीक है। अच्छा। बहुत आश्चर्य हो रहा है भैया जी, बहुत आश्चर्य हो रहा है ठीक कि ठीक। अवधि ज्ञान का विषय चलो, तो इतना सबको वक्त याद दो। आने। हो गया ना, आपका प्रश्न हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय भैया। कैलाश भैया जी जैन बोलो। कैलाश कुमार जी जैन। हाँ भैया जी, ये बोला भैया जी, जय। ये गाथा हाँ नंबर 377 में हाँ जो भावार्थ दिया है, उसमें एक शब्द दिया है, 1.5 गुण हानि मात्र समय प्रबद्ध रूप औदारिक लोक कर्म के समूह में लोक प्रमाण का भाग देने से। तो ये जो हाँ। 1.5 गुना हानि मात्र, ये क्या है भैया जी? देखो, इतना कर्म जो है वो हम प्रति समय बांधते हैं। जी ठीक है, तो जितने कर्म हम प्रति समय बांधते हैं उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। जी अब विश्व सोपचय सहित और जिसका मध्यम योग के द्वारा संचय हुआ, ऐसे 1.5 गुण हानि मात्र समय प्रबद्ध। मतलब उतने कर्म जो उस समय मध्यम योग से हमने बांधे, तो उसको 1.5 गुना हानि उसकी, उस कर्म की, समय प्रबद्ध की। अभी जी वही जो बात है ना, अभी यहाँ पर देखो नीचे 82 और 83 में गाथा, 83 84 शायद, यहाँ पर ये जी सब समय प्रबद्ध 1.5 गुना हानि वृद्धि की बात आएगी, तब उस विषय को और आप डिटेल से समझ जी। जाएंगे। ठीक है ना। ठीक भैया जी। ये देखो कहाँ धन्यवाद। पर आया, हाँ ये देखो, ये 84 जी नंबर की गाथा के पहले पहले जो है ना, ये सब जी किससे के कौन अनंत गुना क्या कितना है सब आएगा, समय प्रबद्ध कितना, वो सब विषय ले लेंगे उसमें। जी। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ हाँ। शशि जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। बोलिए बोलिए। भैया जी, ये 377 गाथा में जो आया है ना, ये मध्यम योग के द्वारा संचित नो कर्म औदारिक वर्गना, तो ये इस औदारिक ही क्यों लिया, यहाँ आहार क्या व्याक्रिया ये क्यों नहीं ली? बोला ना औदारिक कि विशेष रूप से क्यों सुनो आया? सुनो सुनो, इसलिए आपको शुरुआत में ही बोला, ये बात चल रही है जघन्य अवधि ज्ञान की। और जघन्य हम्म। अवधि ज्ञान सूक्ष्म को नहीं जानेगा, स्थूल को जानेगा। औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, उससे सूक्ष्म वैक्रियक, उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस, उससे सूक्ष्म कार्मन। अब जो हम्म। अधिक अधिक सूक्ष्म को जानेगा वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होगा, और जो मोटे मोटे को जानेगा वो देशावधि होगा। तो इस कारण से वहां पर औदारिक शरीर को ही लिया गया है पर्टिकुलर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय। पूर्णिमा दीदी जी, वंदना आपको, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जैसे ये उससे उससे का अंगूर है, तो उसको हम्म। अपन जैसे दो गिनेंगे, और पतरा अंगूर है उसका वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, और धना हम्म। अंगूर को उसका घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे है हाँ, ना कि ऐसे गिनेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, उच्छेद अंगुल जो है, उच्छेद अंगुल का वर्ग, तो उच्छेद अंगुल को हमने मान लो सपोज रूप में 2 लिया, तो उसका प्रतर 2 दूनी 4, मतलब 2 का हाँ, वर्ग उसका 4। वर्ग लेना। और हाँ, घनांगुल जो है उसका घन लेंगे तो 2 का घन होता है 8, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो वो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बिल्कुल से उदाहरण के रूप में आपने दिया, बहुत अच्छे से। ठीक है ना। और जैसे अपन ये भी समझते हैं, जैसे बीच में आया जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत और उसका उसका आता है घन आता, तो वो भी ऐसे ही ऐसे वो भी ऐसे ही आएगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। एक में तो हाँ, वो एक जगत में जगत खाली लम। प्रतर, जगत प्रतर हाँ मतलब कि जो, मतलब एक जगत श्रेणी हुआ, तो हाँ, जितनी जगत श्रेणी है श्रेणी। वो जगत श्रेणी, जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर, और जगत जगत श्रेणी का घन, जगत वो घन आएगा।
जगत घन। तो ठीक है। उसमें भी जैसे लंबाई, एक में ओनली लंबाई आएगा, एक में लंबाई चौड़ाई, और तीसरे हाँ, में घन में लंबाई गहराई गहराई भी प्लस आएगी मोटाई, घन में। तीनों तीनों आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जल्दी समझ में आता है। ठीक ठीक ठीक, चलेगा। हाँ, सुनीता दीदी जी बोलिए। सुनीता दीदी जी आहाड़े। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी हमें ग्रुप में ऐड करो ना, ये नंबर, और पेपर भी नहीं मिले पेपर अभी भेजा नहीं दीदी अभी मैंने। तक। आप हमको क्या और करो, व्हाट्सएप पर लिख के भेजो कि हमें अष्टम वर्ष के ग्रुप में ऐड करो। अभी कल परसों बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मुझे ग्रुप में ऐड करो। अब सप्तम में करना है कि अष्टम में, थोड़ा मैं कंफ्यूजन हूँ। आप मुझे अष्टम लिख के भेजना, अष्टम वो ग्रुप में ऐड करो तो मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, एक प्रश्न है मेरा। बोलो। विभंगावधि की जो ज्ञान है ना, फिर से समझाइए हम्म। थोड़ा सा। देखो, विभंगावधि ज्ञान। विभंगावधि ज्ञान मतलब होता है कुअवधि ज्ञान, ठीक है। हम्म उसको ही नाम है हम्म दूसरा विभंगावधि ज्ञान। मतलब मिथ्या जो दृष्टि जीव है उसका जो अवधिक ज्ञान है वो विभंगावधि ज्ञान होगा। ठीक। हाँ हाँ, हाँ भैया। चलिए। जय त्रिशला दीदी जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी जय मैं, जिने। हाँ भैया जी, एक तो मैं आपके उसमें ग्रुप में ऐड होना चाहती हूँ, और एक मैं चाहती हूँ कि मुझे पता लगे आप जो पढ़ाते हैं उसका लिंक मुझे मिल जाएगा क्या, पहली कक्षाएं भी मैं पढ़ लूँ जो। हाँ ठीक, आप मुझे लिख के भेजिए व्हाट्सएप पर, अष्टम वर्ष के ग्रुप पे जोड़िए, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस पर आप क्लिक करना तो आप आ जाएंगे अष्टम वर्ष के ग्रुप पर। वहां हाँ पे सारा मटेरियल धीरे धीरे मैं भेजूंगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ हाँ। जय जिन भैया जी। पूर्णिमा दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी ये जिनेन्द्र। जैसे देशावधि अवधि ज्ञान है, तो हम्म। ये क्या प्रथम नरक की नारकियों को भी होता है? देखो, देवों में और नारकियों में सबके नियम से अवधिज्ञान होता है। चाहे सबसे छोटे देव हो, चाहे जैसे प्रथम नरक के नारकी हो, सबको होता है। और भव प्रत्यय अवधिज्ञान नियम से देशावधि ही होता है। वहां पर परमावधि और सर्वावधि की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। ठीक। तो प्रथम नरक के नारकियों के होता ही है। अच्छा। चलेगा। वही क्लास में पढ़ रहे थे, तो वो कह रही ना ना ना, नारकियों ठीक है को नहीं, ठीक है ना। उनको तो चलेगा। हमने कहा पूछे भैया से हम प्रश्न। ना, ये विषय हो गया ना क्लियर आपका। हाँ, हो जी। गया। हाँ, चलिए आज का अंतिम प्रश्न नीलम दीदी जी का, बोलिए दीदी। जय जगन्नाथ भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये जो देशावधि ज्ञान होता है, देव नारकियों को होता है, मतलब हम्म। भाव प्रत्यय होता है। तो फिर हम्म। तीर्थंकर भी तो भाव प्रत्यय में आते हैं, तो उनको तो तीनों होगा ना फिर, मतलब देखो, देशो। तीर्थंकरों को जो अवधिज्ञान जन्म से होता है उसको हम भव प्रत्यय बोलते हैं। और उसका कारण जो गोमटसार जीवकांड पंडित रतन चंद जी मुख्तार साहब की है, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है कि देव और नरक से ही तीर्थंकर पर्याय में जन्म लिया जाता है। और क्योंकि वो देवगति से या नरक गति से आए हैं और वहां पे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान था, इसलिए तीर्थंकरों का जो अवधि ज्ञान जन्म से है उसको भव प्रत्यय कहा जाता है। अब उस अवधि ज्ञान को वो जब मुनि बनते हैं, संयमी बनते हैं, तो उसको वो देशावधि या परमावधि कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनका गुण प्रत्यय हो जाता होगा ना भैया जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। अच्छा। जी भैया जी, थैंक यू भैया जी। चलेगा। जी जी भैया जी। और सिर्फ तीर्थंकरों को ही वो भव प्रत्यय होता है। बाकी जो अवधि ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनि महाराज जी होते हैं उनको गुण प्रत्यय ही होता है। अब इनका जन्म से जो अवधि ज्ञान है उसको भव प्रत्यय कहा, और बाद में इन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी विशुद्धि से जो प्राप्त करेंगे वो गुण प्रत्यय ही होगा, ठीक है। जी भैया। जय जगन्नाथ जी। बहुत लेट हो गए, पारुल दीदी जी जल्दी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी, अभी मुझे जिनेन्द्र। इसी से ये आया दिमाग में कि जैसे जो आपने बताया कि गति से आते हैं, तो भैया जी उनके क्या उसमें डिफरेंस रहता है क्या? जो देव से आएंगे तो उनके वो, और मतलब लेकिन तीर्थंकर तो तीर्थंकर होते हैं, उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, डिफरेंस उसमें कुछ नहीं रहेगा। बस इतना होगा कि कोई देव से आए, कोई नरक से आए, जन्म लेने के बाद तो उनका पिछला कुछ भी नहीं है। अब वहां से कोई मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है उनको।
वो चाहे देवगति से आए चाहे नरक गति से आए, वो यहाँ पर आ गए, मतलब सब बराबर एक जैसे हमारे लिए पूजनीय है, एक जैसे आदरणीय है, एक जैसे गुण है सब में। सिर्फ उनका जन्म से जो अवधिक ज्ञान है उसको भव प्रत्यय क्यों कहा, इसका कारण उन्होंने वो लिखा है। क्योंकि भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान मात्र देव और नारकियों के होता है, एक अपवाद रूप में तीर्थंकर है। तो अब उसको क्या व्याख्या बोलेंगे, तो ये व्याख्या उन्होंने अपना मत वहां पे उन्होंने लिखा है कि भाई इस कारण से हो सकता है उसको भव प्रत्यय कहा। क्योंकि भव प्रत्यय में फिर सिर्फ मनुष्य गति भी ली जाएगी ना, तो मनुष्य में किसी को जन्म से अवधिक ज्ञान नहीं होता, भाई जन्म लिया और अवधिक ज्ञान होगा ऐसा कोई नहीं। नरक में गए तो अवधिक ज्ञान नियम से होगा ही होगा, बस इतनी जी सी बात है। ठीक है। जी जी भैया जी, हाँ जी। जैसे अब महावीर भगवान का जीव है, वो मरीचि के काल में उन्होंने इतने 363 के मत चलाए, लेकिन महावीर बनने के बाद हमने मरीचि का भाव देखा ही नहीं ना, उसके उनके पास से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या है ये समझकर तो भैया जी ऐसे जो ये मारीची का जो जीव था वो नरक में गया, फिर उसके बाद में वो स्वर्ग जाके देवगति में जाके फिर जन्म हुआ होगा ना तीर्थंकर, उसमें हाँ, एकदम डायरेक्ट। वो बात नहीं बोल रहे हम सिर्फ इतना बोल हाँ। रहे, उनका पास्ट क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी वर्तमान में तीर्थंकर रूप में जन्म लिया, तो चाहे वो नरक से आए हो, चाहे वो देवगति से आए हो, चाहे मरीचि जैसे मतलब कहीं से पाप पिछले भव में कुछ पाप करके भी देवगति में गए वहां से आए हो, तो उनको हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अब उन्होंने उस रूप में जन्म लिया तो हमारे लिए वो पूजनीय है। जी भैया जी, जी ठीक। जी भैया जय जिनेंद्र। इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।